हुकूमत हिंद की जानिब से खेलो इंडिया शुरू किया गया ताकि जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये खेलकूद की तरफ रागिब हो जाए और साथ साथ में अपना करियर बना सके खेलकूद के फील्ड में। वहीं अगर हम बात करेंगे, इस वक्त हम ज़िला बडगाम के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर खेलो इंडिया का सेंटर है और यहां पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे पंचिंग स्लॉट खेलने आते हैं, सीखने आते हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स इसमें हासिल किए हैं। मुख्तलिफ मकामात पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अपने बडगाम को रिप्रेजेंट किया, अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया कई जगहों पे, और वहाँ से जो है इन्होंने पूरे इलाके का नाम जो है रोशन किया। साथ साथ में अगर हम देखेंगे, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं, ये इनिशिएटिव सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए लिया गया ताकि जो हमारे बच्चे हैं ये अपना फील्ड जो है स्पोर्ट्स में आ जाए और साथ साथ में यहाँ पर करियर भी बना सकते हैं। और साथ साथ में अगर हम जहनी नशोनुमा है उस पर नज़र डालेंगे, उनकी जहनी नशोनुमा को जो है वो बढ़ावा मिले और इनके हौसले बुलंद हो जाएं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं, इन्होंने बहुत दफ़ा जो है कई जगहों पे रिप्रेजेंट किया है बडगाम को, स्टेट को, और वहाँ से इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज के मेडल्स हासिल किए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस अंदाज से देखते हैं खेलो इंडिया के सेटअप को और कितना प्लेटफॉर्म इनको यहाँ से मिलता है, ताकि अपना नाम बताएं। जी, आई एम ज़रका फेस और आई लिव नियर बाय और आई हैव बीन हियर फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स। तो दैट्स इट। तो आप हमें बताइए, ये जो खेलो इंडिया का इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से ताकि जो हमारी यूथ्स हैं, चाहे गर्ल्स की बात करें, बॉयज़ की बात करें, दोनों जो है स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व हो जाए और साथ साथ में अपना हुनर दिखाए, अपना करियर बनाए इसमें, जो कि ख़ास तौर पर हम देखेंगे लड़कियां, अगर इस फील्ड में हम आज लड़कियों को देखते हैं तो एक अलग ही अप्रिसिएशन उनकी होती है, लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे कि लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं आ रही थी। तो आपको लगता है कि खेलो इंडिया की जानिब से ये जो इनिशिएटिव है ये लड़कियों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है और कितना आपको ये बेनिफिट दे रहा है? रही बात खेलो इंडिया की, आई गेस जो यहाँ पर जो कुछ भी बडगाम स्टेडियम की स्पेसिफिकली बात की जाए तो सब कुछ खेलो इंडिया की तरफ से ही हो रहा है। रही बात द पार्टिसिपेशन ऑफ एंड द गर्ल्स एंड बॉयज़, आई वुड अगेन से कि रेशो इज़ 1:1 और वी डोंट फाइंड एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू। जो भी होता है इट इज़ इक्वली, हमें वी फाइंड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरीवेयर। रही बात टॉकिंग अबाउट माई करियर ऑप्शंस, अभी करंटली आई एम इन क्लास 12, तो आई हैव टू अपीयर माई बोर्ड एग्जामिनेशन डिस्पाइट, उसके बाद में देयर आर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट आई विल फेस, बट स्टिल आई एम हियर because I find it is better for me in many ways, in different perspectives. We get appreciations and we also inspire the others. और मेरे fellows है, बाकी mates है, we learn a lot of things. गिरते हैं, उठते हैं, but we do all that togetherly. और यहाँ की mentorship that जो हमारे coach देते हैं, Mr. Asif sir, we are really grateful for that. So yeah, that's it. तो अगर हम साथ साथ देखेंगे, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में आना ये एक नई बात है और काबिल तारीफ बात है, क्योंकि अगर लड़कियों की जब हम बात करते हैं आज से 10 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो लड़कियां उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। तो समाज में ऐसे स्टीरियोटाइप्स भी होते थे। तो आपको क्या लगता है, लड़कियां इस फील्ड में आई, लड़कियां अपना जो है हुनर दिखा रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं नेशन को, वहाँ से जो है नेशन के लिए गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज मेडल्स लाते हैं। खाली मेडल्स की हम बात नहीं करेंगे, ओवरऑल जो लड़कियां हैं अब रिप्रेजेंटेशन बन गई है सोसाइटी की, तो कितना अच्छा लगता है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। रही बात पिछले 10 साल पहले अगर हम बात करें तो लड़कियां कैसे ज्वाइन करती थी गेम्स, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में किया करता था, क्योंकि उस टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन का रेशो था वो ज़्यादा रहा करता था। तो दे यूज्ड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, बट ओवर हियर फेमिनिज्म को साइड में रख के, डिस्पाइट वी आर फिजिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, स्टिल देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन एनी बिहाफ। स्टिल देयर आर लिमिट्स, देयर आर बाउंड्रीज दैट वी डू फॉलो। लाइक हमारे लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली हमारे कुछ अलग rules and regulations है, how we are supposed to behave, how we are supposed to play and what not. रही बात डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती, आई पर्सनली हैव नेवर फेस डिस्क्रिमिनेशन। मुझे घर वालों से सपोर्ट मिला है, मुझे हमारे टीचर से सपोर्ट मिलता है, हमारे कोच से सपोर्ट मिलता है। मिस्टर आसिफ, आई विल अगेन लव टू थैंक हिम फॉर एवरीथिंग, देयर मेंटरशिप, देयर गाइडिंग, देयर टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाटएवर दे गिव अस, वी रियली थैंकफुल ऑल ऑफ दैट। तो या आई डोंट थिंक कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है। रही 10 साल पुरानी बात, आई हैव नॉट फेस दैट, बट फ्रॉम द वेरी डे आई हैव जॉइंड दिस, मैंने एज सच कोई चीज़ फेस नहीं की है। मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है लड़की का स्पोर्ट्स में आना ताकि उसकी जो जहनी नशोनुमा है, डेवलपमेंट, चाहे मेंटली हम देखेंगे, फिज़िकली देखें, कितनी ज़रूरी है ऐसी गेम्स, और बाकी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे?
रही हमारे खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए, या हमें आगे जाके भी इससे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लाइक इसकी कोई अपना इसका एक अपना कोटा होता है, लाइक स्पोर्ट्स कोटा है, वो हमें डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प करता है। और हमेशा सीइंग इट ऑन अ नेगेटिव बिहार, लाइक ड्रग अब्यूज़ के साइड में इसको देखा जाता है, इसको सेल्फ स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसको बियॉन्ड भी देख सकते हैं। देखिए, दीज डेज इज़ नॉट ओनली अबाउट ड्रग अब्यूज़, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेल्फ डिफेंस, sometimes it's about depression, anxiety people and students are nowadays facing. Sometimes it can be a great alternative to find one. You can amuse yourself by means of this, you can distract yourself for time being, and by achieving great opportunities you find more interest in it. You eventually deviate yourself from the rest of the things you are facing or you are going through. ओके, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। तो अगर हम खेलो इंडिया की बात करेंगे, खेलो इंडिया ने बच्चों को जो है एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि इनमें जो हुनर है, काबिलियत है, वो बाहर आ जाए और साथ साथ में ये अपना करियर बना सके और समाज में इनको वैसा एक्सपोजर मिले जो समाज को ज़रूरत है। हमारे साथ और एक खिलाड़ी हैं, इनसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे हम कि ये जो लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट हम गेम्स में देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है, तो कितना आपको लगता है कि इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे, सोसाइटी के पॉजिटिव ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट ये डाल रहा है? जी, इस बारे में अगर मैं कहूँ तो सोसाइटी पहले ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते थे। गेम की बात तो सब साइड में रखे, वो तो पढ़ाई भी नहीं करने देते थे, पर आज टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। आज लड़कियां हर फील्ड में आ गए। देखिए, स्पोर्ट्स में हर जगह लड़कियां हैं, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो और कोई गेम हो, कोई भी गेम हो, वहाँ हर जगह आप देखेंगे लड़कियां तो होंगी ही होंगी। ऐसी कोई गेम नहीं होगी जहाँ लड़कियों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, और वो हम सब जानते हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, क्योंकि लड़कियां जब घर से बाहर जाएंगी, जब बाहर वो आगे की दुनिया को देखेंगी, तभी उनको पता चलेगा आगे हमें सब कुछ कैसे फेस करना है। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है लड़कियों पर। तो फाइनली हम आपसे जानना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों का के लिए गेम्स में आना, उनके सेहत के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? मैं अपनी बात करूं तो जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती हूँ या जब भी मेरा मैच होता है, मेरा माइंड जो है बहुत सुकून में होता है। मैं हर कोई चीज़ भूल जाती हूँ, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, सब कुछ भूल के मैं जब यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, इंसान मेंटली बहुत फिट रहता है और फिज़िकली भी। अब जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, तो हम फिज़िकली भी फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं। हमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम अगले बंदे के सामने मुकाबला कर सकें, आगे वाले बंदे के साथ। तो एज अ गर्ल अभी हम लोग को प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, मैं आगे किसी लड़के के साथ भी फाइट कर सकती हूँ। तो हौसले बुलंद होते हैं इससे। जी, बिल्कुल। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, अगर हम देखेंगे लगातार जो है यही कोशिशें है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाए, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के फील्ड्स की बात जब हम करते हैं, स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स में बच्चों को प्लेटफॉर्म फराहम करना और बच्चों का इसमें इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए पॉजिटिव एक स्टेप है। क्योंकि अगर हम देखेंगे आजकल के माशरे में ड्रग अब्यूज़ को लेकर कितने चर्चे हो रहे हैं, और बच्चों को उस चीज़ से निकालने के लिए, जो बच्चे गलत संगत में पड़ चुके हैं, उनको उससे निकालने के लिए जो है स्पोर्ट्स को एक मेन टूल माना जाता है, मेन हथियार माना जाता है। और यही कोशिशें हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि ये अपनी नशोनुमा जो है अच्छे से कर पाए और साथ साथ में जो है अपने नेशन को रिप्रेजेंट करे, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, अपनी कश्मीर को रिप्रेजेंट करे। ज़िला बड़गाम के इंडोर स्टेडियम से मैं केसर टीवी के लिए नूर लमीन।